अस्सलाम वालेकुम। पिछले दिनों एलन मस्क ने ऐसा क्या कहा जिसने पूरी दुनिया के साइंसदानों को परेशान कर दिया। एलन मस्क के मुताबिक एलियन ज़मीन की तरफ आ रहे हैं और अगले कुछ सालों में वो ज़मीन पर होंगे। एलन मस्क ने इतना बड़ा दावा क्यों किया? क्या सच में कहीं ना कहीं एलियन मौजूद हैं और क्या वाकई हमारी ज़मीन को एलियन से ख़तरा है? आज हम आपको इन तमाम सवालात के जवाब देंगे और बताएंगे कि एलन मस्क के ये दावे कितने सच्चे हैं। अगर आप एलन मस्क को नहीं जानते तो हम आपको बता दें कि एलन मस्क दुनिया में सबसे ज़्यादा अमीर तरीन शख्स है। ये वो पहला शख्स है जिसने ऐसे स्पेसक्राफ्ट को तश्कील दिया जो खला में जाकर दोबारा ज़मीन पर वापस आने की सलाहियत रखता है। ऐसा स्पेसक्राफ्ट तश्कील देना बहुत मुश्किल मरहला था, क्योंकि एक खलाई रॉकेट को बनाने के लिए बहुत अखराजात होते हैं और अगर ये एक बार स्पेस में चला जाए तो ये बेकार हो जाता है और दोबारा इस्तेमाल में लाने के काबिल नहीं रहता। इसी वजह को पेश नज़र रखते हुए एलन मस्क ने एक ऐसा स्पेसक्राफ्ट बनाने का फैसला किया जो खला में जाकर वापस आ सके। जब ये मंसूबा एलन मस्क ने दुनिया के सामने पेश किया तो सब ने इसका मजाक उड़ाया और इसको पागल करार दिया, क्योंकि दीगर खलाई साइंसदानों के मुताबिक ऐसा मुमकिन नहीं था। इसकी वजह यह थी कि अगर कोई चीज़ अर्थ ग्रेविटी के बाहर चली जाए तो इसका तवाज़न बरकरार नहीं रहता और इस चीज़ को वापस ज़मीन तक लाना नामुमकिन है। लेकिन एलन मस्क ने अपनी ज़बान के निकले हर अल्फाज को हकीकत में तब्दील किया और जो कुछ कहा वो कर दिखाया। आज पूरी दुनिया में एलन मस्क वो वाहिद शख्स है जिसके पास ऐसे खलाई रॉकेट मौजूद हैं जो खला में जाने के बाद वापस ज़मीन पर आ सकते हैं। इसके अलावा एलन मस्क ने बिजली पर चलने वाली गाड़ियाँ भी बनाई हैं जो ड्राइवर के बगैर भी चल सकती हैं। यही एलन मस्क ने मरीख नामी सियारे पर इंसानी कॉलोनियाँ बनाने का दावा भी किया हुआ है। हालांकि दूसरे साइंसदानों ने कहा है कि ऐसा कभी मुमकिन नहीं, जबकि एलन मस्क ने दावा किया है कि 2050 तक मरीख पर इंसानों की कॉलोनियाँ तश्कील देगा। दोस्तों, दौरान इंटरव्यू एलन मस्क से सवाल किया गया कि आज तक इन्होंने जो भी किया ये किसी आम इंसान के बस की बात नहीं, ये नामुमकिन सी बात है, तो आप ये सब कैसे करते हैं? इसके जवाब में एलन मस्क ने कहा कि मैं इंसान नहीं बल्कि एक एलियन हूँ। इस जवाब ने सारी दुनिया को हैरत में डाल दिया। एलन मस्क के इस जवाब ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया। इसके बाद एलन मस्क से ये सवाल किया गया कि एलियन कहाँ हैं और वो क्या कर रहे हैं, और इसके जवाब में एलन मस्क ने कहा कि वो नहीं जानते कि एलियन कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं, लेकिन हमारी कायनात बहुत बड़ी है जिसको बने 13 अरब साल गुजर चुके हैं। हमारी ज़मीन में वो सारी चीज़ें मौजूद हैं जो ज़िंदगी के लिए ज़रूरी हैं। हाल ही में एलन मस्क ने यह दावा किया है कि एलन हमारी ज़मीन की तरफ आ रहे हैं और इंसानों को इन एलियन से ख़तरा है। अगर एलियन ज़मीन पर आ गए तो बड़ी तादाद में इंसान मारे जाएंगे, क्योंकि इनके पास ऐसी ताकत मौजूद है जो हम इंसानों के पास नहीं है और ना ही हमारी जदीद तरीन टेक्नोलॉजी इनका मुकाबला कर सकती है। इनके इस इंकशाफ ने सोशल मीडिया समेत दीगर दिफात पर तहलका मचा रखा है। उनकी हमायत करने वाले साइंसदान भी इंसानियत को वार्निंग दे रहे हैं। इनका कहना है कि आइंदा चंद सालों में हमारी ज़मीन तबाह हो जाएगी। कायनात में अरबों खरबों सियारे अपने मदार में गर्दिश कर रहे हैं और इन सियारों में से चंद सियारे पर पानी मौजूद है और मुमकिन है कि एलियन भी किसी सियारे पर मौजूद हों। साइंस अपने इल्म के मुताबिक एलियन के हवाले से जो जवाब पेश करती है कि लाखों साल कबल हमारी ज़मीन भी रहने के काबिल नहीं थी, लेकिन फिर एक शागवे साकब टकराने से हमारी ज़मीन पर रहने के काबिल हुई और तभी ज़मीन का एक चांद भी बना जो पहले वजूद नहीं रखता था और हमारी ज़मीन इंसानों और जानवरों के रहने के काबिल बनी। दोस्तों, एलन मस्क ने और दीगर खलाई साइंसदान ये कहते हैं कि एलियन किसी दूसरे सियारे पर भी हो सकते हैं। एक सवाल के जवाब में एलन मस्क ने कहा कि अगर हमारी कायनात में एलियन मौजूद हैं तो वो यकीनी तौर पर इंसानों को ढूंढ रहे हैं। हो सकता है कि वो हमसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता हों। हमें ये मान लेना चाहिए कि कहीं ना कहीं एलियन मौजूद हैं और इनसे बचने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। अगर वो ज़्यादा तरक्की याफ्ता हुए तो हमारी ज़मीन के तमाम ज़राए हासिल कर लेंगे और हम इंसानों के अपने तजर्बात के लिए इस्तेमाल करेंगे, जिस तरह इंसान डोंकीज़ और फ्रॉग्स को करता है। इसलिए हमें बहुत जल्द कुछ न कुछ हिकमत अमली बनानी चाहिए। इसको तलाश करना हमारे लिए ठीक नहीं, इसमें हमारे लिए ही ख़तरा हो सकता है जिससे हमें बचना होगा। ये सवाल एक और जगह पूछा गया तो एलन मस्क ने जवाब दिया कि स्पेस से मौसूल होने वाले सिग्नल्स के मुताबिक एलियन मौजूद हो सकते हैं और अगर ये हैं तो ये बहुत ज़्यादा तादाद में मौजूद हैं और हमसे बहुत ज़्यादा तरक्की याफ्ता हैं। इनकी रफ्तार बहुत तेज़ हो गई है और वो आसानी से एक सियारे से दूसरे सियारे तक का सफ़र कर सकेंगे, क्योंकि टेक्नोलॉजी में वो हमसे बहुत ज़्यादा आगे हैं। वो हमें ख़त्म भी कर सकते हैं, लेकिन अभी तक हमारे पास कोई सबूत नहीं कि जिसकी बिना पर यह कहा जा सके कि यकीनन एलियन मौजूद हैं। एलन मस्क ने बताया कि कायनात में जो भी चीज़ बनी है ज़्यादा देर तक नहीं रह सकती, वो ज़मीन हो या कोई दूसरा सियारा। कायनात में मौजूद हर चीज़ वक्त के साथ साथ ख़त्म हो रही है, यहाँ तक कि हमारी ज़मीन भी तादेर क़याम नहीं रहेगी और ये भी एक दिन ख़त्म हो जाएगी।
इस वजह से हमें इस ज़मीन को छोड़कर दूसरे सियारे पर जाना होगा। इसके पेश नज़र एलन मस्क ने मरीख पर इंसानी बस्तियाँ बनाने का मंसूबा बना रखा है, ताकि अगर ये ज़मीन ख़त्म भी हो जाए तो हमारे पास रहने के लिए कोई ना कोई जगह हो। ज़्यादातर इम्कान है कि वो दूसरा सियारा मरीख ही होगा, एलन मस्क के मुताबिक, जिस पर इस वक्त काम कर रहे हैं। और 2050 तक हम इस पर इंसानों की बस्तियां बनाने में कामयाब हो जाएंगे। इस हवाले से हम मरीख को जानदारों के रहने के काबिल बनाएंगे। एलन मस्क, जो कि खलाई तहकीक के हवाले से खासे मशहूर साइंसदान समझे जाते हैं, और इन्होंने एक इंटरव्यू में यह भी कहा था कि जिस तरह इंसान ज़मीन को छोड़कर दूसरे सियारे पर जाने की कोशिश में मसरूफ़ है, इसी तरह अगर कायनात में एलियन मौजूद हैं तो वो भी अपने सियारे को छोड़कर किसी और सियारे को अपना मस्कन बनाना चाहते हैं, जहाँ पर वो रह सकें। उन्होंने कहा इनका सियारा अब तबाह होने वाला है। जदीद तहकीक के मुताबिक हमारे गैलेक्सी में 4 ऐसे सियारे मौजूद हैं जहाँ ज़िंदगी के आसार पाए जा सकते हैं, और हो सकता है कि वो एलियन जो हमसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता हैं इनमें से किसी सियारे पर रहते हों। हाल ही में साइंसदानों ने खला के अंदर एक कैट नेबुला देखा है, और ये कैट नेबुला दरअसल धुएं और गैसों के बादलों से मिलकर बनता है। इसकी सबसे अहम बात यह है कि यह बिल्ली की मानद दिखाई देता है। देखने में यह नेबुला इंतहाई खूबसूरत है। इस नेबुला को सबसे पहले हब्बल टेलीस्कोप की मदद से देखा गया। कैट नेबुला को पटरी नेबुला भी कहते हैं। ऐसा सियारा जिसकी जिसामत हमारे सूरज के बराबर हो और अपनी उम्र पूरी करने के बाद धमाके से फट जाए, और इस धमाके की वजह से गैस का खराज हो, और वक्त के साथ साथ ये कसीफ होता जाता है, जिसे के नतीजे में एक कैट नेबुला वजूद में आता है। हाल ही में देखी जाने वाली नेबुला में एक सितार के फटने से वजूद में आया। ये बहुत खूबसूरत नज़र आता है। इस नेबुला के मुख्तलिफ इलाकों को देखा जा सकता है।